नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं खड़ा हूँ, ठीक मेरे सामने देखिए, ये काउंसिलर क्वार्टर्स, जो पुराने काउंसिलर कॉलोनी कहा जाता है, प्रेमनगर का क्षेत्र, प्रेमनगर और जंगली घाट का। ये सामने कैप्टन शहीद असीम भट्टाचार्य पार्क। और इस वक्त में मैं वो नज़ारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि काउंसिल बनने से पहले इलेक्शन का मामला, और इलेक्शन में कई वादे, जहां इनके अपने अधिकार काउंसिलर्स के छीन लिए गए थे, उन लोगों ने अपने अधिकार को पहले वापस नहीं लेकर इलेक्शन करवाने का फैसला लिया, ये मालूम होते हुए कि इनके हाथ में पावर नहीं होगा और जनताओं को तकलीफ होगी, जनता परेशान होंगी। लेकिन सिर्फ कुर्सी की चाहत और पैसे कमाने की लालसा ये आदमी को इस स्तर तक झूठ बुलवा सकती है। ये आजकल आम तौर पे म्युनिसिपल काउंसिल के तमाम 24 वार्ड में कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है। जनता परेशान है। चलिए, इस वक्त में आपको मैं दिखाना चाहूँगा स्वच्छ भारत अभियान, इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये मेरे ख्याल से प्रेमनगर का जो क्षेत्र है ये भी स्मार्ट सिटी में ही आता है और सिटी है। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेन ड्रेन है। ये देखिए, ये मेन ड्रेन है जो वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई, और ये ड्रेन सिर्फ आगे को जाकर वो जो है समुद्र में मिल जाता है। और मैं इसलिए इस वक्त में आया हूँ कि भीतर ये जो ड्रेन यहाँ से सीधे आगे की ओर जाती है, और इसके भीतर वही ड्रेन के कारण में आम तौर पे हर दिन जो लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी, वो उनके लिए हमें बुलाया गया। चलिए ज़रा हम वहाँ देखते हैं कि हालात क्या है, और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे परिस्थिति बनी हुई है और क्या कह रही है यहाँ के साइड ऑफिस म्युनिसिपल के, उनको क्या जवाब दे रही है, ये हम देखेंगे और बात भी करते हैं कि मामला क्या है और क्या हुआ अभी तक। ये आप देख सकते हैं, ये वो जो मैं बाहर जो हाई ड्रेन जिसकी गहराई काफ़ी है वो मैं दिखा रहा था, और वही ड्रेन का जो एक्सटेंशन है यहाँ से होता हुआ आगे की ओर जाता है। हम वो भी आपको दिखाएंगे कि ये ड्रेन कहाँ तक जाती है। वैसे आपको इस वक्त में वीडियो स्क्रीन पे ये ड्रेन आपको समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ ये ड्रेन की गहराई अब जो है पूरे गंदगी से, मिट्टी से और जितने तरह के हो सकते हैं वेस्टेज, उससे भर चुकी है। और ये फ्लोर के ये रिहायशी इलाका है, लोग बाग यहाँ पे इनके घर हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनके घर के ठीक पीछे से ये नाला ये गुजरती है, ये हाई ड्रेन। और ये हाल है, देखने पे आपको लगेगा कि ये फ्लोर है, मगर अगर मैं इसमें कदम रख दूं, अगर मैं कदम रखता हूं तो मैं भीतर की ओर चला जाऊंगा, इतनी गहराई है। और हम दिखाएंगे वहाँ पे, वहाँ से वो ड्रेन कहाँ जाती है। अस्पताल जो हैं, जंगली घाट हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, आयुष, उनके पीछे से होता हुआ वो गुजरती है। और जो हमने सामने आपको दिखाया, वहाँ से वो निकलकर वो ड्रेन जाती है। और क्या है दिक्कतें, ये हम जानेंगे यहाँ रहने वाले एक दीदी से। दीदी, आप ज़रा आइए, ये बताइए कि मामला क्या है, ये ड्रेन कब से ये हालत में है, और आप लोगों ने इसके लिए किनसे कहा कि ये साफ़ कर दिया जाए, और क्या हुआ, जवाब क्या मिला? सर, हम साइड ऑफिस में जाकर के कंप्लेंट देते हैं, तो कंप्लेंट में हमें यही कहते हैं कि आपको क्या परेशानी है, मोहल्ला में तो सभी लोग रहते हैं और किसी को परेशानी नहीं है, तो आपको वहाँ पे क्या परेशानी है। ड्रेन तो हम क्लीन करते हैं, हमेशा जा कर के क्लीन करते हैं, लेकिन हमारा काम क्लियर है। आप ऐसे भी आप आती हैं यहाँ पे बार बार, लेकिन हमारा काम क्लियर होता है, हमारा कोई काम ऐसा खराबी का नहीं है। इस प्रकार से हमें बोल करके लौटा दिया जाता है। तो ड्रेन के जो हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपने उनसे ये नहीं कहा कि यहाँ पे मच्छर, कीड़े मकोड़े
तो फिर फ़ायदा क्या है मलेरिया मुक्त अंडमान निकोबार बनाने का? इसके लिए स्लोगन और तरह तरह के जो कैंप लगाए जाते हैं। ये जो हालात है इससे तो सिर्फ गंदगी से आपकी बीमारी फैलेगी। ये बात उनको आपने बताई? सर मैंने कहा यहाँ हमारे घर में पास पड़ोसी के लोग जो भी रह रहे हैं, सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे, जिसके वजह से वो बीमार हो रहते हैं। बीमारी से तकलीफ, उनको परेशानी होती है, हमें परेशानी होती है, यानी कि पूरा मोहल्ला को परेशानी होती है। मैंने ये सब कहा, लेकिन वे लोग मेरे बात पर उन लोगों को यकीन नहीं है। इसीलिए मैं अब वो आए थे यहाँ देखने ये हालात को? नहीं सर, वो लोग आते नहीं है, सिर्फ उनका वर्कर आकर के हाँ। 2 वर्कर को भेजते हैं, वो आकर के बोलते हैं हमने काम कर दिया है, किसी बोल करके वो जा कर के अपना रिपोर्ट दे देते हैं। और आते हैं तो वो ऊपर हिस्सा से 2-4 थोड़ा सा पत्ती उठा करके लेके जाते हैं और कुछ क्लीन नहीं करते। तो यहाँ के काउंसिलर जो हैं, काउंसिलर को आप लोगों ने कहा है? सर काउंसलर को भी मैंने कहा था, तो काउंसलर ने कहा ठीक है करवा दूंगा। मैंने कहा सर वो पेड़, एक पीपल का बड़ा पेड़ है, वो हमारे घर के ऊपर आ गया है, वो गिरने वाला है। अब वो तो ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा और ड्रेन का भी काम करवा दूंगा। ये बात ये कितने दिनों पहले की बात है? ये 10 दिन पहले की बात है सर। तो 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं आए? जी अभी तक कोई आया नहीं सर। तो चलिए आपका धन्यवाद। आगे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ड्रेन कहाँ से गुजरती है और यहाँ से पानी, ये गंदगी भरा पानी जिसको छू लेने से आपको स्किन इन्फेक्शन बुरी तरीके से चपेट में ले सकता है, वो यहाँ से बारिश के वक्त में ये यहाँ से ओवरफ्लो होती है। देखिएगा, ये यहाँ से ओवरफ्लो होते हुए यहाँ से ओवरफ्लो होती है और ये आप ठीक देख सकते हैं। देखिए ये ऐसे पानी यहाँ घरों के पास बिल्कुल उनके लॉन तक पहुँचती है ये पानी। और ये देख सकते हैं यहाँ लोग बाग, ये घर है, तमाम घर मौजूद हैं यहाँ पे और छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं। तो ये रास्ता वो है, यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये जो ड्रेन है, ठीक ये नज़ारा कुछ आपको शायद आपको विजुअल से समझ आए। वो ड्रेन वहाँ से जहाँ हम बात कर रहे थे अभी वो दीदी से, वहाँ से ये ड्रेन ऐसे गुज़रती है, देखिए। और ये करीब, ये ठीक आप सामने देख पा रहे हैं, जो सीधे आपको ये आयुष हॉस्पिटल का जो पिछला हिस्सा है, बैक साइड, वो दिख रहा है। वहाँ से वो ड्रेन वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अभी हम आगे वहाँ देखेंगे कि वहाँ से उसकी स्थिति क्या है, ड्रेन क्या हालत पे है। अब ये चलिए हम इस ओर जा रहे हैं, जहाँ से शायद और बेहतर ढंग से मैं ये दिखा पाऊँ कि यहाँ स्थिति क्या है। देखिए ड्रेन की, ये है ड्रेन और हम भी कदम संभाल के रख रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि हादसा हो जाए। ये ड्रेन है, देखिए, वही जहाँ मैं कॉर्नर दिखा रहा था, ये आयुष हॉस्पिटल, ये देखिए आयुष हॉस्पिटल है। आयुष हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ठीक उसके पीछे जो घर बने हुए हैं, जो पुराने समय से रह रहे हैं लोग, ये देखिए ये ड्रेन है। ये ड्रेन सीधे यहाँ से गुज़र कर, हमने शुरुआत में जहाँ दिखाई आपको, जहाँ बताया था, वहाँ पे जाकर इसकी मुआयना जो है फेस खुलता है और वहाँ से समुद्र की ओर वहाँ मुड़ जाता है बाईं ओर। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे रिहायशी इलाकों में जहाँ पे लोग भारी तादाद में रहते हैं, कंजस्टेड एरिया है, वहाँ अगर शुरुआती दौर से ही ऐसे ड्रेन्स के मेंटेनेंस किए जाए, साफ़ सफाई किए जाएं, तो ये मलबा जो जमा हुआ है, साफ तौर पे दिख रहा है, बरसों से है,
ये मलबा कोई एक दिन का नज़र नहीं आ रहा है या 10 महीने का नहीं है, वर्षों से इस पे कोई साफ सफाई नहीं की गई है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये गलती किसकी है, ये जांच का विषय है और दोषी कौन है। बारंबार काउंसिलर्स, म्यूनिसिपल के इलेक्शन आते हैं, काउंसिलर्स घरों में आते हैं, शायद इनके आंगन में भी ज़रूर आए होंगे जो काउंसिलर इलेक्शन लड़े हैं तमाम, और जो जीते हैं वो भी कैंडिडेट यहाँ आए होंगे, लेकिन आज वो चुप है और इस पर कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ये है स्लोगन और ये है दावा नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं खोखला दावा, जो खोखले दावे ये करते हैं कि हम सेवा करेंगे और शहर को साफ रखेंगे। वैसे शहर को तो साफ रखा है इन्होंने, क्योंकि वहाँ मिनिस्टर को दिखाना है। यहाँ लोग गंदगी से, बीमारी से मर रहे हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं है और ना ही कोई इस पे पहल किया जाना अभी तक लग रहा है, नामुमकिन सा लग रहा है। और कहीं ना कहीं सवाल उठाती है कि जनता को क्या ये लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ये इलेक्शन के वक्त में थोड़े से लोभ लालच देकर वोट हासिल करते हैं, उसके बाद में उनका जो है असली मकसद वो उसमें 5 साल बिताते हैं और फिर अगले इलेक्शन से पहले कोई पैतरा फिर से आजमाया जाता है और वोट हासिल कर लिया जाता है। लेकिन स्थिति और परिस्थिति वो यथास्थिति बनी हुई है और लोग अभी भी इसी तकलीफ से जूझ रहे हैं। अब हमारा अनुरोध रहेगा कि ऐसे ही और भी कई क्षेत्र में कई ऐसे ड्रेन्स हैं जिसके बंद होने के कारण लोग बाग परेशान हैं, रिहायशी इलाके हैं, और कम से कम नेतागणों से, जीते हुए प्रतिनिधियों से ये गुजारिश है, कम से कम स्मार्ट सिटी के नाम पे ये भद्दा मजाक जनता से ना करे तो बेहतर होगा। जहां उनके आला अधिकारी या नेता, माननीय प्रधानमंत्री, वो कुछ कहते हैं, वो बाकायदा इस साफ सुथरे अभियान के लिए, जहां स्वच्छ भारत अभियान है कि गंदगी मुक्त शहर हो, गंदगी मुक्त मोहल्ला हो, इस पे जोर दे रहे हैं, वही यहाँ उनके ही नेता, पार्टी के लोग यहाँ उनका मजाक उड़ा रहे हैं, माखौल उड़ा रहे हैं। तो ऐसे जो कार्रवाई है, इस तरह के रवैये हैं, इससे बचा जाए और कोशिश ये किया जाए कि इसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द कोई ठोस नतीजा निकाले और ऐसे गंदगी भरे नालों को साफ किया जाए, तुरंत साफ किया जाए, ताकि लोगों के बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट का मजाक ना बने कि आप रोग मुक्त रहिए, साफ सुथरा रखिए आंगन को। ये आंगन आप देख सकते हैं साफ सुथरा है, लेकिन जो जिम्मेदारी म्यूनिसिपल काउंसिल के जिम्मे है वो कि कैसी स्थिति में है, ये आप देखकर समझ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि ऐसे मोहल्ले और भी पोर्ट ब्लेयर शहर में मौजूद है अथवा नहीं है, तो उसकी स्थिति क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आज इसी अनुरोध के साथ कि म्यूनिसिपल काउंसिल इस पे ध्यान देगी, इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।